Hi guys, how are you? I am getting good support from you all and I hope you will give me the same support in future also. So let's start today. Today we are here one more new tense and the tense name is past continuous tense. Okay बच्चों, past continuous tense जो होता है इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, केवल इतना ही नहीं, हुआ था, हुई थी, हुए थे। और इन टेंस के वाक्यों में समय नहीं दिया होता है। ओके, कोई समय नहीं होता है, बस काम का पास्ट टेंस में जारी होना दिखाया जाता है। वह किताब पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पास्ट कंटिन्यूअस है। ओके, द वर्क इज़ गोइंग ऑन इन द पास्ट, पास्ट में काम चल रहा होता है। इसकी और पहचान क्या है, हम कैसे और इसको पहचान सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को? तो सबसे पहले टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट द पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, इन द पास्ट फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ वर फ्लाइंग। ओके, यहाँ पर कोई भी टेंस जो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में चल रहा होता है उसको हम शो करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन द प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस। ओके, फॉर एग्जांपल शी वाज स्लीपिंग व्हेन द फोन rang. टू डिस्क्राइब टू एक्शंस गोइंग on at the same time in the past. Okay, for example, father was reading newspaper while mother was peeling vegetables. The two action word is going on the same time. Okay, in the past. To show gradual development of happening. किसी भी चीज़ का धीमे धीमे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे it was getting colder, ठंड हो रही थी, है ना। तो यहाँ पर ठंड हो रही थी, ये दिखा रहा है ग्रेजुअल डेवलपमेंट दिखा रहा है ऑफ अ हैपनिंग। टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, इरिटेशन एट द फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज ऑलवेज क्वेरलिंग विद हर हस्बैंड। सो दीज आर द यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों अब बात करते हैं कि इन टेंस को बनाते कैसे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले यदि अफर्मेटिव की बात करते हैं तो अफर्मेटिव में क्या होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वॉज और वर, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। जो वॉज और वर है, वॉज का प्रयोग हम आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिमिलर नाउन जो होते हैं उसमें करते हैं। वर्ग का प्रयोग यू, दे, वी और प्लूरल नाउन्स जो होते हैं उसमें करते हैं। कुछ सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए यहाँ लिखे हुए हैं और ये कैसे बनाते हैं, लेट्स सी नाउ। राम अपना काम कर रहा था, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, राम। तो राम के अनुसार हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर, वॉज डूइंग his work. Ram was doing his work. According Ram we have used here was, first form में ing, doing action word में his work. तुम कल बाजार में फल खरीद रही थी, you were buying fruits in the market और कल के लिए क्या लगाएंगे, यस्टरडे। ये पास्ट में तो हमने यस्टरडे लगाया है। ओके, यू वर बाइंग फ्रूट्स इन द मार्केट यस्टरडे। हम बहुत ज़ोर से हंस रहे थे, तो हम के लिए क्या करेंगे, वी के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, वर लाफिंग वेरी लाउडली। ओके, लाउडली क्या है हमारा, एडवर्ब है। तो आने वाली जो वीडियो में उसमें बताऊंगा क्या होते हैं एडवर्ब और कैसे यूज़ किए जाते हैं।
वह स्टेशन पर बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग ऑन द स्टेशन। ओके, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं चिल्ड्रन, तो नेगेटिव में हम वॉज और वर्ब के बाद, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे वॉज नॉट और वर नॉट। ओके, वह एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा था, तो ही वॉज नॉट रीडिंग अ नोवेल। ओके, मैं अपने मित्र को पत्र नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग a letter to my friend. Okay children, to my friend. I was not writing a letter to my friend. जो yes no टाइप इंटेरोगेटिव होते हैं, इसमें सबसे पहले was ओवर आता है, फिर आता है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म में ing, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या लड़का खाना खा रहा था? तो लड़के के लिए हम क्या लगाएंगे? was का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर है, वॉज द बॉय ईटिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या किसान अपने खेत जोत रहे थे? तो किसान की बात कर रहे हैं, थे लिखा हुआ है तो मोर देन वन है। वर द फार्मर्स प्लगिंग, और अपने खेत देयर फील्ड्स। ओके चिल्ड्रन, क्या लोग अपने कपड़े नहीं पहन रहे थे? वर द पीपल नॉट वियरिंग देयर क्लॉथ्स, और क्वेश्चन मार्क। ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। इट इज़ कंपलसरी। क्या हम कल मुंबई जा रहे थे? तो वर वी गोइंग टू मुंबई कल के लिए यस्टरडे। ओके चिल्ड्रन, these are the yes no type interrogative sentences. Now we talk about the WH type interrogative sentences. WH type में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में आता है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? W क्वेश्चन वर्ड ही लगाएंगे, उसके बाद में वॉज वर्ब, सब्जेक्ट और बाकी सारी चीज़ें। उदय सिंह कहाँ सो रहा था? तो वेयर, कहाँ के लिए? वेयर was उदय सिंह स्लीपिंग, ये क्वेश्चन मार्क। तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे थे? ये इंटेरोगेटिव भी है, नेगेटिव में, तो क्या होगा? वाई वर यू नॉट गोइंग टू कॉलेज? चिल्ड्रन, जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव में होते हैं तो नॉट का प्रयोग या नेगेटिव जो वर्ड होता है आफ्टर सब्जेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे भी मैंने किया, उस सब्जेक्ट के बाद में किया है नॉट का प्रयोग। और वन मोर सेंटेंस देयर, एक सेंटेंस और था, ये भी हमने इंटेरोगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हमने आफ्टर सब्जेक्ट किया है। अब इसमें कार कौन चला रहा था? ये नेक्स्ट सेंटेंस है। हु वॉज ड्राइविंग द कार। यहाँ पर हु वॉज, हु के साथ में मैंने बताया था डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हु वॉज ड्राइविंग द कार, क्योंकि यहाँ पर डूअर जो है वो नहीं है। कक्षा में कितने बच्चे बैठे हुए थे? तो कितने बच्चे, ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। हाउ मैनी चिल्ड्रन वर सिटिंग in the class?
हाउ मैनी चिल्ड्रन वर सिटिंग इन द क्लास, ओके चिल्ड्रन। ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव हो गए। डू प्रैक्टिस, ओके, एट योर होम, प्रैक्टिस कीजिए और आसानी से आपके जो सेंटेंसेज हैं वो समझ में आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।